हाँ तो बच्चों, आज हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो है हम न्यूमेरिकल जो है पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे जो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है इसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाई इस चैप्टर के, तो उसको अच्छे से थ्योरी को पढ़िए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को जो है सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एडिशन देखेंगे, यहाँ पे 5। तो अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट if its mass is 7 tons. A hint, 1 ton equal to 1000 kg. अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ट्रक की वो 0 हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है ट्रक, यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखेंगे विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस को डियर स्टूडेंट हम एस से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस एस इक्वल टू जो होती है वो 400 जो है मीटर हो गए यहाँ पे देखेंगे, और इट ट्रेवल्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड। और डिस्टेंस जो कवर होती है वो टाइम जो है यहाँ पे टी इक्वल टू जो है वो 20 सेकेंड है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? पहले एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम देखेंगे हमको क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो है फाइंड एक्सीलरेशन, उसके बाद सेकंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग इट्स मास इतना। तो केस फर्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कि एक्सीलरेशन, तो SUTA है यहाँ पे है। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट आप देखेंगे 3 इक्वेशन है मोशन के। V इक्वल टू है U प्लस AT है, यहाँ पे देखेंगे S इक्वल टू है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS है। अब इन तीनों में हमको कौन सा लगाना है? देखिए USTA। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे S नहीं है, इसमें हम बात करें तो T नहीं है, तो हमारा जो है यहाँ पर जो आपको हमारा S भी है और A भी है, T भी है, U सभी है इसमें, तो हम सेकंड वाला इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो हमें सेकंड वाला इक्वेशन लगाएंगे ये वाला। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लगा S इक्वल टू हम लगाएंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे। अब S यहाँ पे देखेंगे हमारी है 400 मीटर है। ठीक, U जो है 0 है तो 0 लिख दीजिए, टाइम यहाँ पे 20 लिख दीजिए, और 1/2 A हमको निकालना है, और T यहाँ पे देखेंगे 20 सेकेंड है, तो T स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा 20 इंटू 20। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 से अगर हम कहें तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 400 इधर है, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे देखेंगे 200, 20 10 जा कितना 200 ए हो जाएगा। अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें यहाँ पे ए, तो ये 200 यहाँ आ जाएगा, देखिए 400 और डिवाइड बाय में 200। तो ये कट करके अगर हम इसको काटेंगे एक्सीलरेशन की वैल्यू देखिए 0 से 0 कट गया है, और 2 1 2 2 4, तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो कितना एक्सीलरेशन हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड के फिर पूछा गया फाइंड द फोर्स। क्या पूछा गया? यहाँ पे देखेंगे फोर्स पूछा गया है। फोर्स F इक्वल टू हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है। इफ इट्स माई 7 टन, और M जो हमारा दिया है 7 टन दिया गया है। ठीक है, और 1 टन में 1000 होता है, तो 7 इंटू 1000 हो गया। अब एक केजी बन गया है, तो
हमारा हो गया 7000 kg हो गया ये, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सीलेशन हमारा ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सीलेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, है हमने निकाल ही लिया है यहाँ पे, यहाँ से नीचे से। तो हमारा फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉस है, एम ए होता है, मास हमारा 7000 kg और एक्सीलेशन 2, तो हो गया 14000 न्यूटन आ गया फोर्स हमारा। 14,000 न्यूटन हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया 14,000। क्वेश्चन नंबर सेकंड 6 हम देखेंगे। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। A stone of 1 kg यानी स्टोन का मास कितना है 1 kg है, यहाँ पे देखेंगे। और इस थ्रोन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड करा द फ्रोजन सरफेस, एक फ्रोजन सरफेस है, ठीक है। और उस पर जो 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि इसका मतलब होगा कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो हो गई वो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर जो है वो पर सेकेंड हो गई, ठीक है। ले एंड कम टू रेस्ट आफ्टर टेक डिस्टेंस 50 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखेंगे 0 हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, क्योंकि रेस्ट पे स्टॉप हो जाती है। डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो कितना है एस इक्वल टू 50 मीटर हो गई यहाँ पे डिस्टेंस। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस, तो हमको क्या करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस हमको निकाल लेंगे। हमारा जो क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू क्या है हमारा एम ए है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे ए है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे हम ए निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए हमारे पास देखो यू बी एस है, ठीक है। यहाँ पे ना ए है ना टी है, तो हम सीधे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे हम बी जो है यहाँ पर चूंकि स्टॉप हो जाती तो 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 × 20 प्लस 2 हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो ये निकाल लेते हैं। और s जो हमारा है 50 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 400 और प्लस यहाँ पे 100, 50 100 ए हो गया, तो 400 को हम इधर लाएंगे, ठीक है। तो -400 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 ए हो गया, तो ए इक्वल टू आप देखेंगे -400 अपन में 100, तो एक्सीलेशन हमारा हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलेशन आ गया ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये हो जाएगा एम ए, एम कितना हमारा है 1 है, ठीक है। और ये जो है हमारा एक्सीलेशन -4 है, तो हो जाएगा -4 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। माइनस साइन डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये बताता है कि फोर्स ऑफ जो है फ्रिक्शन अपोजिंग द मूविंग बॉल, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए an 8000 kg engine pulls a train of 5 wagon each of 2000 kg, यानी कि एक ट्रेन है जिसमें 5 वैगन्स है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 वैगन है, 1
2 3 4 5 और ये इंजन इसका है। ठीक है, तो इंजन का जो ठीक है और सभी वैगन का जो मास है वो 2000 केजी है। ठीक है, मतलब एक ईच वैगन का जो मास है वो 2000 केजी है। उसके बाद और इंजन का जो मास है 8000 केजी है और एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर जो है चल है। इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन क्या है वो 40,000 न्यूटन का जो फोर्स लगाता है। पानी भरती है का उमेर फिर बोल दिए। ठीक है, इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन जो है 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता एंड द ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शन फोर्स 5,000 न्यूटन, और जो है ट्रैक जो है 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए इंजन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है फोर्स लगा रहा है 40,000 का, और आप जानते हैं कि जो ट्रैक है और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑलवेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स देखिए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हमको फाइंड करना है द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो नेट फोर्स जो होगा यहाँ पे हम लिखेंगे कि नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो अब देखिए यहाँ पे 40,000 जो है लेफ्ट साइड में लग रहा है तो हम लिखेंगे 40,000। ठीक, और ये 5,000 अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो ये माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 40 में से हम 5,000 कर दे तो ये 35,000 न्यूटन हमारा जो आएगा कौन सा फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। हम इसको एफ नेट भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया, एफ फर्स्ट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे बी पार्ट इसका अगर हम लगाए तो पूछा है द नेट एक्सीलरेशन फोर्स, हो गया। बी पार्ट में द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब हमको यहाँ पे ट्रेन का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ना कि F इक्वल टू क्या होता है ma, और F में कौन सा फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा। तो F नेट इक्वल टू ma होता है। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है A। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकालें तो A इक्वल टू होगा F नेट बाई में M हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो F नेट की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितनी है यहाँ पे। तो एक्सीलरेशन ए की अगर हम देखें एफ नेट की वैल्यू तो यहाँ पे आया हमारा 35,000 न्यूटन आया है। ठीक है, और मास की अगर हम बात करें तो मास हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे 5 वैगन है। ठीक है, तो यही मास लगेगा। 5 वैगन का मतलब 1000 हो गया, 10,000 हो जाएगा। मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 5 वैगन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ 5 वैगन। ठीक है, ये हो गया। तो 5 वैगन का देखिए कितना होगा, एक वैगन का 2000 है तो 5 वैगन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2000 यहाँ पे हो जाएगा ये, और इंटू 5। ठीक है, ये 2000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 35,000 और अपान में 10,000 हो गया ये। ठीक है, 1 0 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 3.5 मीटर एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हमारा आ गया ये 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट। ठीक है, इसमें पूछा गया है एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, पूछा गया है ट्रेन का एक्सीलरेशन पूछा गया है। सी पार्ट नहीं इसमें, यहाँ पे सी पार्ट पूछा गया था इसमें कि फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 पूछा गया है। सी पार्ट में फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2
तो देखिए, तो वैगन 2 पर जो है वैगन 1 का फोर्स लग रहा है। तो जब वैगन 1 जो है वैगन 2 पे फोर्स लगाएगा तो वैगन 2 से देखिए 2, थर्ड, फोर्थ, 5 सभी कनेक्ट हैं इसमें। तो मतलब है फोर्स इन चारों पे लगेगा, 2 पे भी लगेगा, 3 पे भी लगेगा, 4 पे लगेगा और 5 पे लगेगा। तो हमारा यहाँ पे जो होगा इसी पार्ट में हो जाएगा जो फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ, यहाँ पे लिखे हम वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाएगा ma। और मास यहाँ पे देखिए चारों पे लग रहा है तो चारों का मास हो जाएगा। तो मास हो जाएगा 2 इंटू 2000 और एक्सीलेशन जो हो जाएगा यहाँ पे 3.5 हो जाएगा ये, ठीक है। एक्सीलेशन है तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 4 वैगन है, यहाँ पे 2 नहीं, सॉरी 4 वैगन है तो 4 इंटू 2000, तो 4 2 जा 8000 हो गया और इंटू 3.5 तो ये हो जाएगा 28,000 न्यूटन हो गया ये फोर्स, ऐसी पार्ट हो गया डिविजन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg। तो यहाँ पे मास जो लिखा है m इक्वल टू हो गया 1500 एक kg हो गया यहाँ पे। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड। अब व्हीकल एंड रोड के बीच में हमको फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। फोर्स तो क्वेश्चन मार्क, इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद नेगेटिव एक्सीलरेशन 7 इतने मीटर से, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलेशन जो दिया गया है 1.7 है, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलेशन है तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा डीएसपी, तो फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलेशन। मास हमारा है 15,100 और एक्सीलेशन है -1.7। तो हो गया यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2.5 हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1.7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 15 इंटू, देखो कितना होगा 7 5 35 के 5 कैरी 3, ठीक है। ये आया 7 7 और 3 10, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, तो कितना हुआ 5 5 2 और यहाँ पे 2 0 है, ठीक। और 1 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा -2550, ये न्यूटन आ गया, ठीक है। और माइनस साइन ये होता है कि वो जो है जो ऑटोमोबाइल जो व्हीकल मूव कर रहा है उसका जो अपोज हो रहा है, ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स हमारा ये हो गया, ठीक है, न्यूटन हो गया। क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। आप जानते हैं स्टूडेंट कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो मूविंग ऑब्जेक्ट में ही मोमेंटम होता है, रेस्ट में होता नहीं है। तो ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है। तो मास यहाँ पे m है और वेलोसिटी यहाँ v है, तो मोमेंटम कितना होगा m भी हो गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर। ये इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे, और इस पर एक वुडन जो है कैबिनेट है, ठीक है। और इस पे कह रहे हैं कि यूजिंग 200 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है।
तो इसको मूव कराने के लिए फ्लोर पर, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, इफ अगर हम लिखेंगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स जो होगा देन क्या हो जाएगा, जो अप्लाइड जो फोर्स है वो इक्वल टू हो जाएगा, वो फ्रिक्शन फोर्स के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसी के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 200 न्यूटन के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आज बस इतना ही। अगले जो है पार्ट में हम और बाकी 11 से लेकर के आएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, पढ़ते रहिएगा।